के सिंघू बॉर्डर पार हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी ने किसान नेता रतनाम सिंह से बात की। क्या कुछ कहा, एक बार सुना देते हैं आपको। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रतनमान जी इस वक्त मौजूद हैं। रतनमान जी, क्योंकि सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 10 संगठन जो हैं उनसे मुलाकात एक बार फिर से हुई, उन्होंने समर्थन दिया है, कृषि कानूनों के समर्थन उन्होंने किया है। और ये भी बात कही जा रही कि जो आंदोलनकारी जो संगठन है वो भी जल्द तैयार होंगे, बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे। देखो, जो आपने 10 संगठनों की बात करी है, पहले तो हमने वही नहीं पता तोमर साहब उन्हें पकड़ के कहा था ले आए। असली जो किसान है, आंदोलन है, डिमांड है, ये दिल्ली के चारों तरफ है। वो प्रायोजित है, हायर किए गए कहीं से। और कृषि मंत्री जी को तो ऐसे आदमी से बात ही नहीं करनी चाहिए। ये जो आपने बोला 28 दिन से जो सड़क पर यहाँ पड़े हुए हैं इतनी ज्यादा सर्दी में, इनसे क्यों नहीं बात करता तोमर आकर के? वो यहीं आओ, मंच पे आओ और किसानों के बीच में आने का बात करनी चाहिए उसने। तो ये सारा मतलब आंदोलन को डेमोरलाइज करने के लिए, कमजोर करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए हमारे पास 10 आगे, 15 आगे, 20 आगे, कहाँ से आए वो? आसमान से गिर रहे हैं, जमीन से पैदा हो रहे हैं ऐसे संगठन। तो इस बात से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये एक मतलब सरकार की एक चाल है गुमराह करने की किसान आंदोलन को। फिलहाल क्योंकि स्थिति ऐसी है, सरकार की भी नजर इस बैठक पर है कि क्या किसान संगठन अपना पक्ष कैसे रखेंगे। पूरे देश की नजरें हैं, सर्द मौसम है, सर्द मौसम में किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, कई लोगों की जान भी चली गई है। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि सरकार के पास कोई बातचीत के लिए कॉन्क्रीट आधार नहीं है, तो ऐसे में क्या यहाँ से कोई समाधान निकलेगा डेडलॉक को तोड़ने का, या सिर्फ एक काउंटर स्ट्रेटेजी तय होगी? नहीं, जो हमारी बैठक चल रही है उसमें हम अपने आगामी आंदोलन के बारे में विचार चल रहा है। हम कर क्या सकते हैं? हम आए, सरकार ने अपना दरवाजा बंद कर दिया, हम शांतिप्रिय तरीके से बैठ गए, शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं और शांतिप्रिय तरीके से बैठे रहेंगे। हमारा तो ये। और अब सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, सरकार क्यों नहीं किसान के हित की बात करना चाहती, उसका तो ज्यादा सरकार को ही जवाब देना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा, किसान संगठनों की तरफ से कहा गया कि सरकार एक चक्रव्यूह रच रही है, सरकार उलझाने का काम कर रही है, तो ऐसे में ये सब, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भेज दिया बातचीत का, तो एक संदेश ये जा रहा है कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो किसान कहाँ अड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बातचीत के लिए एक पहल किसान संगठनों की तरफ से होनी चाहिए। सरकार ने तो पहले भी बात की, उसमें क्या निकला? भरोसा तोड़ दिया सरकार ने किसान का। 4-5 दौर की बैठकें होली, वही रटाया एक ही बात है, एमएसपी टूटेगा नहीं, मंडी टूटेगी नहीं, और ये हमारे पर भरोसा करो। भरोसा क्या होता है? अब जब आंदोलन में अगर आप सरकार इतनी दृढ़ता रखती है इस बात में, संशोधन में, तो उसको पेपर पे क्यों नहीं लेके आती? ये सिर्फ हमारे को बुलाना और उन्हीं बातों को फिर रिपीट कर देना, 4 कदम आगे फैसले में चलना नहीं, ये सारा धोखाधड़ी कर रही है, गुमराह करने का, हताश करने का किसान आंदोलन को। ये सिर्फ मात्र तरीका है। सरकार किसान हित के लिए दृढ़ नहीं है। अगर आज रणनीति में कुछ ऐसी बात नहीं निकलकर सामने आती कि बातचीत होगी आगे या नहीं होगी, इसके बाद क्या कुछ रुक रहेगा? क्योंकि टिकैत साहब भी कह चुके हैं कि 26 जनवरी को हम परेड करेंगे जनपद पर। बिल्कुल जाएंगे, राष्ट्रीय दिवस है उस दिन, हमें कौन रोक सकता है। और जनपद के ऊपर किसान पथ होगा और अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर जाएंगे। आजादी लाने वाले तो देश में हम ही हैं, ये तो मुफ्त के खाने बैठे जो झंडा लहराएंगे। आजादी तो ये किसान परिवार ही लेकर आया था। हमारे बच्चे फांसी, हमारे बुजुर्ग फांसी टूटते थे, किसानों के बच्चे जेलों में गए थे, और इतिहास निकाल के देख लो तो सबसे ज्यादा राइट तो किसान मजदूर का ही है राजपथ के ऊपर। और ये तो बड़ा अच्छा मौका आ गया, अब की बार राजपथ पर जाएंगे। और हमारे जो ट्रैक्टर आज तक खेतों में, नदी पे, खाड़े पर चलते थे, राजपथ पर चलेंगे। और कौन रोक देगा इस बात को? क्या हमारा राइट नहीं है क्या गणतंत्र दिवस मनाने का? और इनके दरवाजे में पड़े ही हम।
हरियाणा में क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें, सहयोगी पार्टी है जेजेपी, कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन है सरकार को, और इस तरह की बातें सामने आ रही। किसान ये आह्वान करेंगे कि निर्दलीय विधायकों और जेजेपी पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि वो मनोहर सरकार से समर्थन वापस ले। कुछ क्या स्ट्रेटेजी इसके लिए तैयार की है? देखिए, ये तो आपका सियासी सवाल है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन है। अगर मैं राजनीतिक चर्चा में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे मुख से बात निकली हुई किसी को राजनीति दिखाई देगी। आंदोलनकारी है, विशुद्ध रूप से है, किसान है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ये नहीं है। अब सवाल ये बड़ा आता है, आपने भी उठा दिया भाई, उससे समर्थन वापिस ले लेना चाहिए। उनको दिखाई दे रहा है क्या? जो हरियाणा का डिप्टी सीएम बड़ा बैठा है वो कल का बच्चा है क्या? दूध पी रहा है क्या? आज दूध मुआ बच्चा बोल देते हैं, उसको नहीं पता क्या? और वो उस खानदान से है, चौधरी देवलाल के पुत्र हैं। और हरियाणा में दो ही खानदान आज मुख्य रूप से किसानों के हित में खड़े रहे हैं। एक चौधरी छोटराम का जो वीरेंद्र सिंह जी है, अभी कर रहे हैं थोड़ी बहुत बयानबाजी, मैं आंदोलन में मैं किसानों के लिए हूँ। ये दो ही परिवार हरियाणा में किसानों का, दोनों परिवार फेल आज किसान के। मैं इतना कह सकता हूँ, दोनों ही परिवार, चौधरी छोटूराम का नाम डुबो दिया इन्होंने और चौधरी देवलाल का नाम डुबो दिया। अगर ये जो ट्रैक्टर चलाते थे, संसद में जाते थे, आज वो ट्रैक्टर में आग लगी क्या उनके में? आज भी वो भी ऐसे ही हैं और पावर में है। और उसने पावर में रहते किसानों की हमदर्दी करनी चाहिए। कुर्सी का चिपक कर बैठा है, इससे किसान आंदोलन को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और आगे मतलब मजबूती के साथ इस आंदोलन को इसी तरह जारी रखें। बिल्कुल रखें, और क्या करें? घर कैसे जाएं? इससे अच्छा तो है कि मोदी के हाथों मर जाए हम, यहाँ वो मरवा दें हम। अगर उनकी इच्छा भी यही लगती है। किसान से हेट करता है, नफरत करता है नरेंद्र मोदी, और हम तो ये कहते हैं नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, हमारा ये नारा है। और ये जो इनका रवैया है किसान के जो खिलाफ इनकी नीति है, जिस तरह के ये कानून लेकर आए, किसान से मजदूर से भी बदतर हमारा ये करना चाहता है जमीन सिंह को, वो सभी इशू उठ चुके हैं, आपके सामने उठ चुके हैं। कानूनों के बारे में भी मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, सीधी सी बात है। अब उसके दरवाजे में बैठे, हमें मेहमान भी, आंदोलनकारी भी हैं, अब वो अपने दरवाजे से हमें पीट के उठाता है, आप मेरे घर आओ, मैं आपका थप्पड़ मारूं। ये हमारा कल्चर नहीं है हिंदुस्तान का। तो हम आपके दरवाजे पे मोदी जी, यहाँ मंच पे आइए, क्यों कस जाता है, क्यों वीडियो करता है, क्यों मन की बात अपने किसानों के बीच में आ जाओ और इनकी बात को सुनो, कर दो फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया रतनमान जी, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए हमें अपना समय देने के लिए। तो जाहिर तौर पर हमारे साथ रतनमान, जो कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान जो हैं वो अपनी चुनी हुई सरकार के दरवाजे पर हैं और ऐसे में सरकार को उनकी मांगे सुननी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ मैं भविष्य त्यागी, सिंह बॉर्डर, दिल्ली।